आपका दोस्त वीरेंद्र चौहान। आप देख रहे हैं वीसी ब्लॉग द फैमिली ब्लॉग। तो दोस्तों आज हम चलेंगे सपना के रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल, देन वहाँ से वापस आके फिर अपना काम पे भी चलेंगे। अभी फ़िलहाल मैं फ्रेश होने जाता हूँ, थोड़ा बच्चों को नाश्ता वगैरह कराता हूँ क्योंकि उनका ट्यूशन जाने का टाइम हो रहा है। फिर गाइस यू भी उठ गया है, उठते के साथ पढ़ाई पे बैठ गया है। आज इसका टेस्ट होगा तभी सुबह सुबह लेके बैठा है। गोलू इधर सो रहा है नीचे, ये देखो गोलू, ये भी गहरी नींद में है गोलू। सपना और मम्मी भी सोई हुई हैं, दोनों अभी तक उठे नहीं है। सपना अरे खड़े हो जाओ, हॉस्पिटल जाना है भाई, खड़े हो जाओ, खड़ी हो जाओ भाई, हॉस्पिटल जाना है, टाइम हो रहा है, 9 बजे तक चल रहा है। हाँ मम्मी भी सो रही, मम्मी अरे उठ जाओ भाई, टाइम देखो। तो ये लोग तो अभी तक उठे नहीं हैं, काफ़ी देर हो गई है इनको भी सोते हुए, और इतनी गहरी नींद में हो रही है। अभी उठा के आ रहा हूँ, अब देखो कितनी देर में उठेंगे। इधर गोलू नहीं उठा, ये अभी तक नीचे सो रहे थे, देखो ये सोया पड़ा नीचे। तो गाइस हम निकल रहे थे अभी हॉस्पिटल के लिए, इतने में आ गया शाहिद भाई का फ़ोन। वो कह रहे हैं 10:30 बजे तक हॉस्पिटल आना है। अभी जिससे हॉस्पिटल की जो पर्ची बनती है ना, वो पर्ची बनवाने वाला वहाँ कोई नहीं है, नहीं तो वहाँ पे लाइन पे लगना पड़ता है। तो शाहिद भाई का कोई जानकार है, वो कह रहा है कि जिससे मैं पर्ची से साइन करवाता हूँ, यानी जो पर्ची बनाता है ना, वो आएगा 10:30 बजे। हम तो तैयार होके बैठ गए, सपना भी रेडी होके बैठ गई है। देखो इसको अब डर लग रहा है काफ़ी, यार ये ना थोड़ी सी वो ऐसे रहने लगी टेंशन में कि डिलीवरी नज़दीक आ रही है। तो दोस्तों प्लान के अंदर थोड़ी सी है चेंजिंग, क्योंकि शाहिद भाई का फ़ोन आ गया है। वो कह रहे हॉस्पिटल में जो डॉक्टर चेकअप करता है वो तो अब चेकअप के लिए नहीं आया है आज चेक करने के लिए, क्योंकि डॉक्टर आज हॉस्पिटल में विजिट ही नहीं कर रहा डॉक्टर ने आज। तो इस वजह से हमारा जो रूटीन है अब वो मंडे पे डिपेंड हो गया है। अब मंडे को हम हॉस्पिटल जाएंगे। तो दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे घर पे थोड़ा झगड़ा हो गया, जो कि गोलू और यूवी को लेके काफ़ी हो गया। तो गोलू तो यूवी दोनों आपस में आइसक्रीम स्टिक को लेके झगड़ा कर रहे थे, तो इस चक्कर में उनकी मम्मी ने उनमें बजा दिए अच्छे खाते। तो एक तो ये दादी के पास लेटा हुआ है यहाँ पे, ये लेटा पड़ा है एक। हाँ भाई लोग सुन ही नहीं रहे, दोनों अलग अलग बैठे हैं, एक इधर बैठा हुआ है और एक इधर बैठा हुआ है। ये देखो ये एक इधर रो रहा है बैठ के, ये रो रहा है, हंस रहा है। बात गलत है, मेरे साथ गलत ही होता है। हाँ तेरे साथ ही गलत होता है, और किसी के साथ तो कुछ गलत होता ही नहीं। मैं खेल रहा था और मेरे के कार्ड ले लिए और खुद के भी ले लिए, और दोनों के कार्डों से खेल रहा है। और अगर मैंने उसकी से 3 स्टिक ले ली तो मेरे पे चिल्ला रहा है कि मेरी स्टिक मुझे वापस दे, इसलिए लड़ाई हो गई। मैंने कहा तू मुझे मेरे कार्ड दे दे, मैं तेरे को स्टिक दे दूंगा। मान ही नहीं रहा, कह रहा है मैं स्टिक भी लूंगा और कार्ड भी तेरे खेलूंगा। तो गाइस देखा, इनके ऐसे छोटे मोटे झगड़े चलते रहते हैं घर के अंदर, ये कुछ ना कुछ ऐसे ही करते रहते हैं यहाँ पे। इसी चक्कर में यहाँ पे अब सारा का सारा पिट पुटा लिए, एक उस कोने में बैठ गया, एक इस कोने में बैठ गया आके। तो गाइस अब चलते हैं अपन काम की ओर, देखते हैं आज क्या काम होता है, कितना काम होता है। अब निकलते हैं काम पे, अब चलते हैं काम पे। अंदर नहीं था कूड़े के, उसके बगल थोड़ी पास पड़ा था, बस ऐसे बड़ा हुआ मिला तो मेरा हुआ। मान ही इंटरेक्ट ना कर रहा है, देख नहीं। बहुत हो गया, बस बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, बंद कर लो इसको, मेरा डब्बा है। बंद कर लो इस ड्रामे को, मैं कह रहा हूँ बंद कर लो। ठीक है, मैंने क्या बोला? तुम कैसे बोर हो रहे हो हैं? वो किसमें वो इन्हें चार्ज से किस में चार्ज नहीं है? चार्जर नहीं है ना इसका। तो चार्जर नहीं है तो और तो चार्जर घर पे पड़े, उससे चार्ज कर लो, जरूरी थोड़ी ना उसी से ही चार्ज होगा। बस हो नहीं सकता इसमें। लाओ मैं लगा दूँ चार्जिंग। इनके लिए तो मुझे वैसे बोल रही चलो मम्मी के फ़ोन को चार्जर संगीता के यहाँ पे बोल गई, तो मैं चार्जिंग नहीं है, तो अब इसको चार्जिंग लगाता हूँ इसको मैं मम्मी के फ़ोन की। तो गाइस अब चलते हैं काम की ओर, अब मैं काम पे निकल रहा हूँ। ओके बाय बाय।
गाइस आ गया हूँ मैं अपने अड्डे पे जहाँ से मैं ऑर्डर सर्च करता हूँ। ये है आजादपुर के अंदर जगह, आजादपुर फ्लैट पड़ते हैं यहाँ पे। ये टेम्पो स्टैंड है, मैं यहाँ पे छाँव के अंदर खड़ा हो जाता हूँ। तो गाइस अब यहाँ से अपने ऑर्डर सर्च करते हैं। ऑर्डर सर्च करने के बाद देन फिर देखते हैं कहाँ का पिकअप मिलता है, उसके बाद फिर हम चलते हैं आगे। तो गाइस मुझे मिल गया है पहला ऑर्डर, जो जाना है टैगोर पार्क मुखर्जी नगर से डिफेंस कॉलोनी के लिए। भाई मैंने कर लिया है अपना पहला और सेकंड पिकअप दोनों। दूसरा पिकअप जो मेरा था ये है राणा प्रताप बाग से। ये मल्टी ऑर्डर के अंदर राणा प्रताप बाग से जाना है पहले बंगाली मार्केट, उसके बाद ट्रेन जाएगा ये अशोक नगर नोएडा की तरफ। तो हम ये दोनों ड्रॉप करेंगे, पहले चलेंगे बंगाली मार्केट, देन उसके बाद चलेंगे हम यहाँ से डिफेंस कॉलोनी, फिर उसके बाद हम जाएंगे नोएडा। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर वहाँ पर। तो गाइस मैंने फाइनली अपना जो पहला ड्रॉप था बंगाली मार्केट का वो मैंने ड्रॉप कर दिया है। देन अब यहाँ से हम चलेंगे डिफेंस कॉलोनी की तरफ। तो गाइस फाइनली मेरा सेकंड ड्रॉप भी हो गया, जो था डिफेंस कॉलोनी का। डिफेंस कॉलोनी का मैंने ही अपना पार्सल ड्रॉप कर दिया है। देन अब चलेंगे नोएडा। लेकिन नोएडा जाने से पहले, क्योंकि मेरा एक ऑर्डर डिलीवर हो चुका है, तो मेरे पे एक ऑर्डर पिकअप करने का एडजस्टमेंट हो गई है। तो अब मैं एक ऑर्डर सोच रहा हूँ कोई पिकअप कर लूँ। मेरे को अगर अशोकनगर या नोएडा की तरफ का कोई ऑर्डर मिलता है तो देन हमारे पास दोबारा 2 ऑर्डर हो जाएंगे, तो हम वहाँ पर लेके चलेंगे। फिर देखते हैं, अगर मिल जाता ठीक है, नहीं तो फिर नोएडा तो जाना ही है हमारे को। तो गाइस मैंने अपना सेकंड पिकअप भी कर लिया है, जो लाजपत नगर से था। लाजपत नगर 2 से मैंने अपना पार्सल पिकअप ले लिया है। अब चलते हैं देन यहाँ से पहले नोएडा। लेकिन नोएडा में जो पार्सल ड्रॉप होना था सेक्टर 2 के अंदर, वो उसका एड्रेस चेंज होके वो हो गया सेक्टर 15A। अब सेक्टर 15A चलेंगे, देन फिर उसके बाद अशोकनगर चलते हैं। तो गाइस देन मेरा यहाँ का नोएडा का पार्सल भी ड्रॉप हो गया है। एक मेरे को मिल गया है यहाँ से। देखो फाइनल जो जाना है कीर्ति नगर, यहाँ से कीर्ति नगर का जो ड्रॉप है ये। अब इसके बाद देन सेकंड पिकअप मेरे को उठाना है। सेकंड पिकअप देखते हैं कहाँ से मिलता है हमारे को। ये 20 kg के आसपास का ये पार्सल है। देन उसके बाद एक एक्स्ट्रा और मिला है जो पर्सनली मेरे को लेके जाना पड़ेगा। तो गाइस मैंने अपने दोनों पार्सल ड्रॉप कर दिए हैं, जो थे एक टैगोर गार्डन का और एक कीर्ति नगर का। तो इस वक्त मैं कीर्ति नगर में हूँ, जो कीर्ति नगर का मैंने पार्सल लास्ट का ड्रॉप कर दिया है। देन अब यहाँ से चलेंगे घर पर जाते जाते थोड़ी सब्जियाँ लेनी है, सब्जियाँ लेते हुए चलेंगे घर पे। तो गाइस हम पहुँच गए हैं मंडी। अब थोड़ी सब्जियाँ ले ली जाए घर के लिए, क्योंकि सब्जियाँ नहीं है घर पे। खीरा कैसे दे रहे हो जी? हैं? साइड में कर रहे हो क्या? साइड में लगा रहे हो? पुलिस वालों ने डंडा कर रखा है जबरदस्त तरीके से, ठीक है। वो बेचारी लेडी देते देते एक देख रहे हो उस लेडीज को, मैं इसी को ही फॉलो कर रहा हूँ इस वक्त। इनको कमाने भी नहीं दे रहे बेचारों को, रेड़ी तक ढंग से नहीं लगाने दी जा रही इनको। बेचारे कहाँ लगाएं ये लोग। कर देना 2 किलो। अरे बाद में लड़ लेना, बाद में लड़ लेना।
अभी फिलहाल पहले मेरे को फ्री करो। कैसे दी भाई भिंडी? कर दे भाई 1 किलो कर दे। वो ककड़ी वाले भाई कैसे दे रहे हैं? सही लगा ले यार। किसका? अरे रुक तो जाए, इधर तो लगा ले। तू तो भाग रहा है। 30 रुपए किलो यार, ज्यादा बोल रहा है भाई, सही लगा ले यार। ज्यादा बोल रहा हूँ। हाँ 2 रुपए कम लगा ले। मैं तो ककड़ी लेके जा ही नहीं रहा जैसे है ना। 2 किलो 50। अरे यार 2 किलो 50 लगा ले, ठीक है सब। 50 रुपए किलो बेचिए बाबूजी। ये मैं कह रहा हूँ 2 किलो 50, तू 50 रुपए तो साला 100 रुपए किलो बेच तू। पहले एक खा के देखो। अरे मैंने खा के देख ली, बस तभी बोल रहा हूँ 2 किलो 50। अरे ठीक है भाई यार। भाजी अपनी कसम कुछ नहीं मिल रहा इसमें। अरे मिल रहा है भाई। अपनी कसम भगवान कसम कुछ नहीं मिल रहा। अब तूने भगवान की कसम खाली इसलिए दे रहा हूँ। अगर तू भगवान की कसम नहीं खाता ना, कसम तो तेरे को 50 ही दे के जाता। ठीक है भाई, तू खुश रहे यार। मैं तो दुखी हूँ ही वैसे ही। तू क्यों दुखी हो यार मेरी वजह से? आम कैसे दे रहे हो? आम इतना सस्ता? 50 रुपये कम होगा भाई 150 में से 2 दिन के अंदर। उस दिन थे 150 रुपये किलो, आज हैं 100 रुपये किलो। अब भाई कैसे दे रहे हो लाल अंगूर? 20 रुपये किलो। तेरी टमाटर के बच्चे कैसे हो गए? ये साला सब्जी में डालने के लिए नहीं है भाई, इसकी सब्जी बना लो डायरेक्ट ही। ये ऐसे है। हाँ ये घर लेके जाओ चाहे कहीं लेके जाओ। तो गाइस मैंने सब्जियां अब ले ली है, अब चल रहे हैं देन घर की ओर। अबे यार फल फ्रूट तो लिए ही नहीं, अब सपना फिर बोलेगी। ध्यान से ही उतर गया मेरे तो फल फ्रूट का। चलो कोई नहीं, कल ले चलेंगे फल फ्रूट। तो गाइस घर पे जाते जाते रास्ते में ही हो गई स्कूटी ख़राब। स्कूटी के लास्ट के जो 2 सेल होते हैं ना, वो डाउन हो जाते हैं हमेशा इसके, यानी दूसरे सेल पे आने के बाद ये स्कूटी ना बंद पड़ जाती है। ये अभी इसमें होने लगा। पहले वाली बैटरी के अंदर भी ये इशू आया था, तो कंपनी ने चेंज करके दे दी थी मेरे को ये बैटरी। उसका देन अब ये दोबारा दूसरी जो बैटरी दी थी, अगर ये 3-4 महीने चली है, 4 महीने बाद ये दोबारा इसके अंदर ना वही लास्ट के जो 2 सेल आते हैं, दूसरे सेल पे आने के बाद ना गाड़ी ऑफ हो जाती है। 6 सेल होते हैं, 6 सेल में 4 जाती यूज़ हो जाते हैं। 4 यूज़ करने के बाद जो 2 सेल लास्ट के बचते हैं, तो वो दूसरे वाले सेल के ऊपर ना स्कूटी हो गई है बंद पूरी तरह से। अब अभी घर यहाँ से पड़ा हुआ है कम से कम 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे। मैं बीच में फंस गया। तो गाइस फाइनली घर पहुँच गया मैं। मेरे को 3 बंदे ऐसे मिल गए थे, यानी एक बंदा बाइक पे आ रहा था, उसने बाइक पे पैर लगा दिया। पैर लगा के देन मेरे को गली के बाहर तक छोड़ गया था। उसके बाद देन वो थोड़ी देर बाइक जब रनिंग में आई ना स्कूटी मेरी, तो उसमें क्या हुआ, वो थोड़ी उसकी बैटरी चार्ज हो गई, यानी उसके जो दूसरा पॉइंट था ना वो थोड़ा सा ऊपर हो गया, तो उसमें थोड़ी चलने लायक होगी। तो यानी गली से लेके यहाँ तक मैं इसको लेके आ गया। अभी फिर कल चलेंगे, वैसे तो अभी तो कल चलेंगे कंपनी में, इसकी कंप्लेंट डालेंगे। अभी बात करूँगा फिर कंपनी में कंप्लेंट डाल के फिर देखते हैं वो क्या सोल्यूशन बताते हैं इसका, फिर वही करेंगे। बर्थ ओपन हो रहा है, मम्मी अपना बर्थ ओपन कर रही है। हाँ जी बर्ता तुम्हारा? हाँ जी काय बात का बर्ता? शुक्रवार का। ओके। ये मम्मी के आलू और पराठे विदाउट कटाई, और ये सपना लेटी हुई है आराम से। हाँ जी क्या चल रहा है? वो चल रहा है। तो भाई खाना खाने का टाइम, और आप लोग भी हमारे साथ ज्वाइन करो फटाफट से खाना, और देख लो आज खाने में क्या क्या है। दही, सैलेड, रोटी सपना खा रही है अभी बैठ के। आलू की सब्जी भी ख़त्म कर दी इसने। ऑलमोस्ट हम लास्ट स्टेज पे हैं खाना खाने के। हाय गाइस। तब मत मैं खाना खा चुका, मेरे को भूख नहीं थी ज़्यादा, इसलिए मैं टीवी देख, क्योंकि इसने पहले चावल खा लिए इसलिए भूख नहीं थी। आपको खाना तो आप भी खाइए, आलू बिना खटाई। दही के साथ खा रहा है यहाँ पे बैठ के, बस दादी को अलग कर दिया। दादी ने पहले खा लिया फिर तो खाना।
विदाउट खटाई। तो गाइस करते हैं वीडियो की यहीं पे एंडिंग। कल मिलेंगे फिर दोबारा एक न्यू व्लॉग के साथ। गुड नाइट।